हेलो स्टूडेंट्स, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में बात करी थी हमने कि एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, अलजेब्रा ऑफ जो भी वेरिएबल्स होते हैं कैसे मतलब काउंटर करते हैं, कैसे पावर्स को बढ़ाते हैं, कैसे मतलब ऐड करते हैं वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हमने करी, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर आगे सब कुछ काम होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, कैसे उनका मतलब मेल जोल बढ़ाने का तरीका होता है। अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन का इंग्लिश मतलब भी आप जानते ही हैं। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना या रिप्रेजेंट करना मतलब उसके तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इन वेरिएबल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हो, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, कितने भी टर्म्स अगर लेते हो, तो उसको हमेशा हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने बात भी करी थी कि कोई भी पी एक्स कोमा वाई, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 y अपॉन एक्स प्लस या माइनस 2 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लीजिए इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या है? आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप क्या क्या बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और वाई, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। दूसरी बात हम ये बता सकते हैं कि इसमें 3 टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 होंगे, ये हम बता सकते हैं। और अगर आप कोफिशिएंट्स के बारे में पूछो तो हम बता सकते हैं सर एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट 1 है, वाई अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 3 है और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है। ऐसे करके हम बात कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अपन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी से जुड़ी चीज है पोलिनोमियल। आज ये ऑफिशियली हम पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब आपको समझा देता हूं पहले। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा इसका नाम क्या है? एक्सप्रेशन तो है ही। कौन सा एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक। अलजेब्रा किसको बोलते हैं? जिसमें एक्स वाई जेड ऐसे टर्म आते हैं, उनको हम अलजेब्रा बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं? जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप 9th और 10th में हो तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर आप 8th क्लास में हो तो भी आगे आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहे, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेशन in which each term has power of variable, each term has positive integer, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पावर ऑफ, सॉरी मिस कर दिया, ईच टर्म हैज पावर ऑफ वेरिएबल्स हैज पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें अगर हर एक टर्म में हम देखें तो वेरिएबल्स की टोटल पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं पूछूं पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, ठीक है, ये क्या होगी? पोलिनोमियल, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लेता हूँ, फिर साथ में डिस्कस करेंगे। दूसरा मैंने लिखा पी एक्स कोमा वाई
8x² प्लस 7xy माइनस 3y² प्लस 2y प्लस x प्लस 3 पी एक्स कोमा जेड x अपॉन 7 प्लस z/3 प्लस x अपॉन जेड। फिर आ गया पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू x² अपॉन y² प्लस 3y प्लस 2। फिर आ गया पी एक्स इज इक्वल्स टू √x प्लस 3x²। फिर आ गया पी वाई इज इक्वल्स टू 2y² प्लस 3y की पावर 1/3 प्लस 1/y। और बात करते हैं पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू x √y प्लस 3y² प्लस 2z 2x²। फिर आ गया पी एक्स इज इक्वल्स टू x √x प्लस x की पावर 3/2। पी एक्स इज इक्वल्स टू x √x होल पावर 2। तो चलिए इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं होती। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल कितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको एक बात देखनी है किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहनी चाहिए। पॉजिटिव समझते हो क्या होता है, इंटीजर समझते हो क्या है। 1 2 3 4 5 6 इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो ये पावर में चलेंगे, परंतु माइनस वाले नहीं चलेंगे, -1 -2 नहीं चलेंगे, 1/2 1/3 ऐसे पावर में नहीं चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे x की टोटल पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे तो x है ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो 2 भी इंटीजर होता है 1 भी इंटीजर होता है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल होगी। इस टर्म में बात करिए x की कितनी पावर है 2, x की भी 1 y की भी 1, कोई भी नेगेटिव नहीं है। y की पावर कितनी है 2, 2 भी नेगेटिव नहीं होता है। y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1 3, मतलब उसके अंदर x और y कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी पॉलिनोमियल। आई बात समझ। इधर देखिए x की पावर कितनी है 1, z की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1, परंतु ये प्रॉब्लम हो गई। नीचे की साइड में क्या आ गया z, नीचे की साइड में अगर z आ गया तो ये नहीं चलेगा, गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि इसको मुझे ओरिजिनली अब कैसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा p ऑफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू x अपॉन 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस z अपॉन 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 और 3 कांस्टेंट होते हैं तो वो नीचे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा x आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, तो 1/z जो है उसको हम लिख सकते हैं z की पावर -1। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा z की पावर -1। शायद पिछली क्लास में ऐसी चीज़ें मैंने बताई हैं कि जब भी पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, मतलब इस तरीके से 1/x की पावर n होती है, उसको हम लिख सकते हैं x की पावर -n, ऐसे ऊपर ले जाके लिख सकते हैं पावर्स को। तो नीचे की साइड में z की पावर 1 थी, उसको ऊपर ले गए तो क्या बन गई -1। अब क्योंकि z के ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में आ गई है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं होती है, ये ओनली एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब याद रख लेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में नीचे की साइड में वेरिएबल आते हैं तो वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकती। जैसे कि बात करते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि नीचे की साइड में y² आ गया है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा लिखा हुआ है px इज इक्वल्स टू x की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का हमेशा कितना मतलब होता है, पावर 1/2 और प्लस 3x²। तो आप बोलोगे सर इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो पावर 2 है, 2 हमेशा इंटीजर होता है, पर 1/2 कभी भी इंटीजर नहीं होता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। y के ऊपर पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। y के ऊपर पावर कितनी आ गई 1/3, काट दिया कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/3 इंटीजर नहीं होता है।
तो पावर में हमेशा ही कौन आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, इसको ऊपर ले जाओगे तो इस 1/y को अगर ऊपर ले जाने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा? y की पावर -1। तो इसकी वजह से भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। बताइए इसको कि ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। देखते ही समझ में आ गया कि सर ये अंडर रूट यहाँ पे आ गया है। जब भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अच्छा, इसमें बात करें तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट है और पावर में कितना है? 3/2। रही बात लास्ट वाले की, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आप नो बताते हो, आंसर को नो करते हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या पता चला, ये मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि a इंटू बी होल पावर, अगर मान लीजिए n मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा a की भी पावर n है और b की भी पावर n है। तो यहाँ से मैंने देखा x की भी पावर कितनी हो जाएगी? 2, और अंडर रूट x की भी पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो x² तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या बोलोगे? इसकी बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। अभी मैंने सिखाया आपको कि जब भी अंडर रूट लगा उसका मतलब पावर क्या है? 1/2। ऊपर तो 2 लगा हुआ ही है तो x² एज इट इज आएगा ही आएगा। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था पावर में जब पावर आती है तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो x की पावर 1/2 तो थी ही, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² इंटू 1x बच जाएगा, और इन दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हो? x³ लिख सकते हो। तो ये तो पॉलिनोमियल क्या लिखी हुई है? ये तो लिखा हुआ है px = x³। तो यहाँ पे देखिए क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है क्या पावर में? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 3 पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसीलिए वो पॉलिनोमियल होगी। तो लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ों में समझ में आया होगा कि कब हमको पॉलिनोमियल बताना है और कब हमको पॉलिनोमियल नहीं बताना है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं पॉलिनोमियल को और क्या क्या पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि पॉलिनोमियल जो होती है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होती ही है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने बोला था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे चीज़ होती है, लगती है, वही पॉलिनोमियल पे लगेगी। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा कि px, y = ठीक है 3x² + 2xy + 5y² - 2x - 4y + 3, ये लिखा मैंने। तो मैंने आपसे पूछा सबसे पहली बात ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो कोई एक्सप्रेशन है। और उस एक्सप्रेशन को हमने जब ध्यान से देखा, उस एक्सप्रेशन का एनालिसिस किया, तो पता चला कि ये तो पॉलिनोमियल है। 2 वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है। क्यों? पावर 2, पावर दोनों की 1 1, यहाँ पे पावर कितनी है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं। तो हर एक टर्म में अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो होगी। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हम तो एक्सप्रेशन का भी नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? तो यहाँ से आपने बोला 1 2 3 4 5 6। अच्छा, गिनने से पहले एक बार आपको पक्का कर लेना है, गिनने से पहले एक बार आपको ये पक्का कर लेना है कहीं कोई मिक्स तो नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता +y + 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता +y + 3, तो आप क्या बोलते कि सर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 है। अब नंबर ऑफ टर्म्स को कितना बताने की कोशिश करते? 7। तो वो आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि आप बोलोगे कि सर ये दोनों तो एक ही टाइप के आदमी, इन दोनों को मैं ध्यान से देखूं तो ये तो एक ही टाइप के आदमी। अगर ये दोनों एक ही टाइप के आदमी हैं तो इन दोनों को तो मिक्स किया जा सकता है, इन दोनों को ऐसे हम मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे?
जब मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, 3x² तो रहेगा ही रहेगा, 2xy प्लस 5y² माइनस 2x। तो इस y को एक बार के लिए मैं कोई भी चीज़ को अज्यूम कर सकता हूँ, जैसे कि इसको मैंने बोल दिया मैंगो, तो यहाँ पे हमको बोला गया कि ये तो -4 टाइम्स है और एक है +1 टाइम्स। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर एक मैंगो यहाँ पे प्लस में और 4 मैंगोज यहाँ पे माइनस में, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आना चाहिए, कितने मैंगोज होने चाहिए, तो आप बोलोगे -3, तो यहाँ से आ जाएगा -3y। आई होप समझ में आया हो। तो माइनस का 4y है, एक 4y प्लस का एक y प्लस का है, दोनों की कैलकुलेशन करी तो बच गया -3y और प्लस में कितना हो गया 3। तो अब हमने देखा कि जो अपनी px, y है वो वापस से 1 2 3 4 5 6 टर्म में आ गई, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 ही होएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसके जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करी तो वो 6 आए। ठीक है, फिर कांस्टेंट पूछना चालू कर देगा, बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3। बताइए xy का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे 2। बताइए y² का कोफिशिएंट कितना है, 5। बोलेगा कि x का कोफिशिएंट कितना है, -2। y का कितना है, -3। कांस्टेंट टर्म कितना है, 3। कोई मुझसे पूछे x³ का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ नहीं है सर, 0, क्योंकि इसमें है ही नहीं x³ नहीं है, इसका मतलब x³ का कोफिशिएंट है 0। ठीक है, तो दूसरी बात हमने ये कर ली कि भाई जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, तो आप बोलोगे कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी पॉलिनोमियल में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, पॉलिनोमियल में ठीक है कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल में पावर कितनी भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो मैंने आपसे ये पूछा, क्वेश्चन दिया, फॉर्म अ पॉलिनोमियल with 3 variables and 5 terms। आपको बोला गया कि आप लोग क्या करिए, कोई भी एक पॉलिनोमियल बनाइए जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो 3 और टर्म्स कितनी हो 5। ये आपको बनाना है। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं बनाना, मेरे जैसा आपको नहीं बनाना है, आपको मेरे अलावा कोई भी बना लेना है। कैसे, देख लीजिए, आप समझा देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो नहीं बनाना है, उसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लिखोगे सर P, अच्छा यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने पहले बताया आपको P Q R S F I J, जो आपको लिखना है वो लिख दो। इसका मतलब है कि ये, अच्छा हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो जनरली यहाँ पे P लिखा होता है, P मतलब पॉलिनोमियल, तो P ऐसे लिखा रहता है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप P ही लिखो, F भी आप लिख सकते हो, तो जनरली ये P से लिखा जाता है। अच्छा कितने वेरिएबल रखने हैं, 3 वेरिएबल। अच्छा बोला तो है नहीं है कि कौन से 3 वेरिएबल है, तो जो आपकी मर्जी आप रख सकते हो। मैं रख रहा हूँ x, y, z। अच्छा आप चाहो तो a b c भी रख सकते हो, आप चाहो तो p q r भी रख सकते हो, आप चाहो तो i j k भी रख सकते हो, जो आप चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, बराबर। अच्छा अपन को नंबर ऑफ टर्म्स कितने रखने हैं, ये 3 वेरिएबल तो हमने कर दिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितने रखते हैं, 5 रखने हैं। इसका मतलब एक यहाँ पे कुछ आएगा, फिर प्लस दूसरा यहाँ पे कुछ आएगा, फिर प्लस तीसरा यहाँ पे कुछ आएगा, प्लस चौथा यहाँ पे आएगा, प्लस 5वां आगे आ जाएगा। बिल्कुल 5 टर्म हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमको अगर पॉलिनोमियल चाहिए तो नीचे की साइड में कुछ नहीं लिख सकते, नीचे की साइड में वेरिएबल नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर नीचे की साइड में हमने वेरिएबल लिख दिया x y z में से किसी एक को अगर हमने नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी वो फिर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगी। और इसने बोला है कि पॉलिनोमियल बनाइए, तो हमने क्या किया, कोई भी यहाँ लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया x² y 2, यहाँ पे तो ये लिख दिया। इधर मैंने जो मर्जी आपके मैं लिखूंगा, इधर माइनस लिखूंगा 3 लिखूंगा, ठीक है, y z स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर तीसरी जगह पे मुझे कुछ भी लिखना था,
तो मैं तीसरी जगह पर भी माइनस करूँगा। आप देख सकते हो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने y लिखा, इधर लिखा मैंने 2 और इधर लिखा मैंने x, y, z, तीनों के तीनों ही लिख दिए, ठीक है। फिर 1 2 3 हो गए ना, फिर चौथे के लिए मैंने प्लस किया, इधर लिखा मैंने 7, इधर लिख दिया x की पावर 100 और y की पावर 300 और z की पावर 1, ऐसे लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए और लास्ट में एक टर्म और करना है तो मैंने एक टर्म 3 लिख दिया। अच्छा, वहाँ पे 3x भी लिख सकते हो, 3z भी लिख सकते हो, 3y भी, 2y 2z 3z माइनस 4z, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अपनी मर्जी से हमने ये बना लिया। अब वापस से चेक करते हैं कि जो पूछा गया था क्या वो पूरा हो गया क्या। सबसे पहली बात हमको ये देख के बताइए, अब इसको नहीं देखना है, ये तो हमने लिखा है, हमको तो उधर उधर देखना पड़ेगा। वेरिएबल इसमें तीनों यूज हो गए क्या, क्या तीनों वेरिएबल यूज हो गए क्या। यूज होने का मतलब है भाई यहाँ पे तो मैं लिख दूं x y z और इधर मैं कहीं पे z लिखूं ही नहीं, तो वो क्या x y z की पॉलिनोमियल बनेगी क्या, नहीं, वो तो x और y की ही पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो अगर आपने इधर x y z 3 लिखे हैं तो उन्हीं तीनों को इधर यूज करना है, उन्हीं तीनों को यूज करना है। देखो x यूज हो गया, y यूज हो गया और z भी यूज हो गया, मतलब तीनों यूज कर लिए हमने, ठीक है। फिर दूसरी बात, 3 वेरिएबल हो गए। अब क्या वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव या नॉन इंटीजर है क्या, चेक करो। हमेशा कैसी होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल के लिए हमेशा वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 चलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 चलेगा, यहाँ पे 1 1 1 चलेगा, 100 301 चलेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो चलेगा, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब देख लीजिए टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। अब ऐसा देखिए, कहीं ये टर्म्स जो है, कहीं ये टर्म्स आपस में मिल तो नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये दोनों आपस में मिल जाए, नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सारे अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो। तो आई होप बात समझ में आई होगी कि अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन दूं तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2, वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1। तो 1 वेरिएबल है तो मैंने x को ही ले लिया। नंबर ऑफ टर्म्स 2 होनी चाहिए, मतलब एक इस साइड होनी चाहिए, एक इस साइड होनी चाहिए, बीच में मैंने प्लस कर दिया, माइनस कर दो, आपकी मर्जी। तो पहला मैंने लिखा 3x की पावर 5, ठीक है, प्लस दूसरा मैंने लिख दिया 2, ओनली 2 लिख दो, ओनली 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, 2x की पावर 3 लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, 2x की पावर 4 लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2x की पावर 5 नहीं लिख सकते, 2x की पावर 5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते 2x की पावर 5? क्योंकि अगर ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए, अगर ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए तो ये तो फिर मिल जाएंगे, और अगर ये मिल गए, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे 5 लिखा तो ये तो 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, टोटल कितने हो गए, 5 टाइम्स x की पावर 5 हो गया, तो ये तो एक टर्म हो जाएगा वापस। आई ना बात समझ में? इसीलिए जो पहली जगह पे हमने लिखा है वो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x की पावर 7, अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। ठीक है, ये तो हो गई पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे दिखता है। इससे बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री किसको बोलते हैं ये बस आपको समझ लेना है। तो अभी तक जो भी हम पॉलिनोमियल बना रहे थे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का रिस्ट्रिक्शन था, मतलब हमको फिक्स बोल दिया था कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, और हमारे पास वेरिएबल का भी रिस्ट्रिक्शन था कि वेरिएबल भी फिक्स कर दिए थे, इतने ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब एक नई चीज आ गई है सामने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का नाम या डिग्री हमेशा पावर से रिलेटेड होती है। ये जो पावर आप लिखते हो ना, इससे रिलेटेड डिग्री होती है। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को जाके देखिए, टोटल वेरिएबल की पावर कितनी है, टोटल कितनी वेरिएबल की पावर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस टर्म की कितनी डिग्री है,
ओनली क्या पूछो, इस टर्म की कितनी डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, इस टर्म में x की 2 पावर है, y की 1 पावर है, तो इसके पास टोटल कितनी पावर है, 3 पावर है। इसमें देखिए, इस टर्म में देखिए कितनी पावर है, तो आप बोलोगे सर इसमें y की 1 पावर, z की 2 पावर, यानी टोटल 3 पावर्स इसमें है। ठीक है, इसमें देखिए तो बोलोगे x के पास भी 1 पावर, y के पास भी 1 पावर, z के पास भी 1 पावर। 1 पावर लिखी नहीं होती है, वो हमको पहचाननी पड़ती है। तो टोटल कितनी पावर आ गई है, 3। इसमें देखा तो x की 100 पावर, y की 300 और 1 z की, तो ये हो गई 401, 401 इसके पास पावर है। और इसमें तो कोई है ही नहीं है, तो इसमें पावर कितनी है, 0। अच्छा, कांस्टेंट की तो कोई पावर नहीं होती है, ओनली किसकी गिननी है, वेरिएबल की। अगर मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख देता तो भी इसको नहीं देखना है, तो कांस्टेंट है, इसकी पावर थोड़ी देखेंगे, ओनली किसकी पावर देखते हैं, वेरिएबल की पावर देखते हैं। ठीक है, तो हमको पता चला इसमें 3 पावर, इसमें 3 पावर, इसमें 3 पावर, इसमें 401 पावर, इसमें 0 पावर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स की पावर देखते हैं, टोटल पावर देखते हैं। आई बात समझ में? इनमें से हर एक टर्म की पावर में से जो सबसे ज्यादा हो वही होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो हर एक टर्म में से सबसे ज्यादा पावर हो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसको मैथमेटिक्स में लिखते कैसे हैं ये देख लीजिए। ठीक है, आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट ऑफ या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ टोटल वेरिएबल in any term of polynomial is called, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो आपको समझ लेना है इसको ऐसे ही, ऐसे इसको, इस लाइन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस लाइन को भूल जाइए। ये लाइन क्या बोलती है कि हर एक टर्म में जाके देखिए सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, और जो सबसे ज्यादा पावर है वही आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसके पास तो 3 ही पावर है, इसके पास टोटल 3 पावर है, इसके पास भी टोटल 3 पावर है, लेकिन इसके पास कितनी है, 401, 401 पावर है, 401 पावर है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 401, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 401। ठीक है, अच्छा 400, अगर मैं उल्टा पूछूं कि भी एक पोलिनोमियल की डिग्री 401 है, तो उसमें 3 पावर का कोई टर्म आ सकता है क्या, तो आप बोलोगे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। 401 से छोटा तो कोई भी पावर आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। 401 से बड़ा पावर नहीं कर सकते, क्योंकि 401 से अगर बड़ा पावर कर दिया, मान लो मैंने अगले टर्म में x की पावर 402 लिख दिया, और अब मैंने पूछा कि इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो अब आप 401 आंसर बताओगे कि 402 बताओगे, तो आप बोलो दोनों में से जो बड़ा है वही आंसर हमको बताना पड़ेगा। तो 401 और 402 में से तो 402 बड़ा होता है, इसीलिए मुझे डिग्री कितनी बतानी पड़ेगी, 402 बतानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोलिनोमियल की जितनी डिग्री है उससे बड़ी पावर का टर्म कभी नहीं आ सकता है, उससे बड़ी पावर का टर्म कभी नहीं लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, डिग्री कितनी है, तो आप लोग बता सकते हो डिग्री कितनी है, ढूंढना है आपको। पहले टर्म में देखा x की पावर टोटल कितनी है, 5। अच्छा, इसके पास y होता तो उसकी भी गिननी पड़ती, अकेला x है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x की पावर कितनी है, 7। तो आप बोलोगे 5 और 7 में बड़ा कौन होता है, 7 होता है, इसीलिए डिग्री कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो किसी भी पोलिनोमियल की आप डिग्री आराम से बता सकते हो। जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ढूंढ लीजिए सर, इसमें पावर कितनी है, 2, इसमें 1 और 1 मिला के कितनी हो गई, 2, इसमें कितनी हो गई, 2, इसमें 1 1 1, तो सबसे ज़्यादा कितनी है, 2 है, इसीलिए आप बोल सकते हो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपके मन में उठ सकता है कि सर इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम कौन से वाले को समझें। अपन को कोई टर्म की पावर थोड़ी बतानी होती है, अपन को तो पूरी पोलिनोमियल की पावर बतानी होती है, इसलिए चाहे इस वाला 2 गिनो, चाहे इसका वाला 2 गिनो, चाहे इसका वाला 2 गिनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो अगर मैंने पूछा बताइए इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे सर पावर 2 2 2 1 1 1 0, तो यहाँ पे 2 ही मैक्सिमम है, इसलिए डिग्री कितनी आ जाएगी? 2 ही आ जाएगी। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल को बनाते कैसे हैं और पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है?